जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज के हर एक कंपटीशन एग्जाम में और एकेडमिक एग्जाम में संधि से 2 या 3 मार्क्स से प्रश्न आते हैं और अक्सर विद्यार्थी संधि के प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं। तो आज यहाँ पर आप लोग को इतना आसान तरीका से और ट्रिक के माध्यम से संधि को सिखाया जाएगा कि ताकि आप लोग अपने एग्जाम में एक भी प्रश्न संधि से छोड़कर ना आए और जो भी प्रश्न है उसको आप लोग टिक करके अवश्य आ जाए। तो दोस्तों, हम लोग चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग संधि को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहला प्रश्न बनेगा क्या दोस्तों कि संधि का अर्थ क्या होता है। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ मेल जोड़ या जोड़ना, याद रखेंगे। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल जोड़ या जोड़ना। दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया जाएगा वो सभी प्रश्न को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर और एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, याद रखेंगे। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दोस्तों, संधि में 2 वर्ण या 2 अक्षर आपस में मिल जाते हैं। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जब आपस में मिल जाते हैं तब संधि का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संधि का निर्माण होता है। जैसे हिमदन आलय, हिमालय। दोस्तों, हिम का अंतिम अक्षर अ और आलय का पहला अक्षर आ, दोनों मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, आ। और ये जब संधि होता है तो आपस में जुड़ जाता है। जब संधि होता है तो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, तब क्या बनता है, हिमालय बनता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि वर्णों को अलग करते हुए शब्दों को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, संधि विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग करते हुए शब्दों को अलग कर दिया जाता है तब वो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। लेकिन वर्णों को जब एक कर दिया जाता है तब वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, याद रखेंगे। जब वर्णों को अलग कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। और जब वर्णों को एक कर दिया जाता है यानी कि उसको जोड़ दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है, तब वो क्या बन जाता है, संधि बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए देवालय, देवालयों का संधि विच्छेद क्या होगा, देव धन आलय। तो यहाँ पर वर्णों को यानी कि आ, देवालय में आ वर्ण जो है उसको अलग कर दिया गया है, तब क्या बन गया दोस्तों, देवधन आलय, देवधन आलय। तो देवधन आलय दोस्तों क्या है, संधि विच्छेद है और देवालय क्या है, संधि है। दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, याद रखें। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों, स्वर संधि में 2 स्वर आपस में मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्वर संधि में 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं तब वो क्या बनते हैं, स्वर संधि बनते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, पुस्तक धन आलय। तो पुस्तक का अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, अ, और आलय का पहला अक्षर क्या है, आ। तो दोनों क्या है दोस्तों, स्वर है। इसलिए यहाँ पर पुस्तकालय कौन संधि है, तो स्वर संधि है। याद रखेंगे कि 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं तब वो क्या बनते हैं, स्वर संधि बनते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न ट्रेंडिंग है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो याद रखेंगे, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, याद रखेंगे। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ईयर स्वर संधि और आयादी स्वर संधि, याद रखें। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बारी बारी से 5 स्वर संधि को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि जिस शब्द में आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा और री की मात्रा पाया जाएगा वहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं, शिव धन आलय, शिवालय। तो देखिए दोस्तों, शिवालय में
किसका मात्रा है, आ का मात्रा है, तो शिवालय कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। दूसरा शब्द हम लोग देखते हैं गिरीश, गिरिधन ईश, गिरीश। तो देखिए दोस्तों गिरीश में कौन सी मात्रा है, तो दीर्घ ई की मात्रा है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा है, तो गिरीश कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों, तो गिरीश दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला हम लोग शब्द देखते हैं भानुधन उदय, भानुदय। तो भानुदय में कौन सा मात्रा है, ऊ का मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा है, तो भानुदय कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला हम लोग शब्द देखते हैं पितृधन ऋण, पितृधन ऋण, पितृण। तो पितृण में कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, देखिए दोस्तों री की मात्रा है, तो ये कौन संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, याद रखेंगे। तो जिस शब्द में आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा और री की मात्रा आप लोग देख लेंगे तो समझ जाइएगा कि दोस्तों वह सभी शब्द कौन सा संधि है, तो वह दीर्घ संधि है, याद रखेंगे। जिस शब्द में आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा और री की मात्रा मिल जाएंगे वह सभी शब्द कौन से संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दोस्तों अगला संधि गुण संधि है। तो गुण संधि का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि ए का मात्रा, ओ का मात्रा और ऊपर में रेफ रहेगा, ए की मात्रा, ओ का मात्रा और ऊपर में रेफ रहेगा। तो जिस शब्द में ए का मात्रा, ओ का मात्रा और ऊपर में रेफ दिख जाएगा वह कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों, तो वह गुण संधि हो जाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं देवधन इंद्र, देवेंद्र। तो देखिए दोस्तों देवेंद्र में ए का मात्रा है, यानी कि बीच में ए का मात्रा आपको दिख रहा है, तो ये कौन संधि हो जाएगा, तो ये गुण संधि हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे शब्द में देखते हैं चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। तो देखिए दोस्तों चंद्रोदय में ओ का मात्रा है, कौन सा मात्रा, ओ का मात्रा है, तो चंद्रोदय कौन संधि हो जाएगा, दीर्घ गुण संधि हो जाएगा। अगला शब्द है महाधन ऋषि, महर्षि। देखिए दोस्तों महर्षि में ऊपर रेफ है, यानी कि आधा र, ऊपर में क्या है, रेफ है, इसको रेफ कहते हैं। तो जिस शब्द में ऊपर में रेफ दिख जाएगा वह कौन संधि हो जाएगा दोस्तों, तो गुण संधि हो जाएगा, याद रखें। जिस शब्द में ऊपर में रेफ दिख जाएगा तो वह कौन संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। दोस्तों वृद्धि संधि का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों, में ए का मात्रा और औ का मात्रा रहेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं साधा धन एव, सदैव। देखिए दोस्तों सदैव में ए का मात्रा है, सदैव में कौन सा मात्रा, ए का मात्रा है, तो ये कौन संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। दूसरा शब्द हम लोग देखते हैं महाधन ओज, महौज। महौज में कौन सा मात्रा है, तो औ का मात्रा है। तो जिस शब्द में ए का मात्रा और औ का मात्रा दिख जाएगा दोस्तों तो वो कौन संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। वृद्धि यानी कि गुण से एक बढ़ा हुआ, यानी कि गुण में ए का मात्रा, ए का मात्रा होता है तो वृद्धि में ए का मात्रा हो जाएगा। गुण में ओ का मात्रा है तो वृद्धि में औ का मात्रा हो जाएगा। ऐसे कंपेयर करके दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं, है ना। दोस्तों अगला संधि है यण संधि। तो यण संधि का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि य व र के पहले आधा अक्षर रहेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे य व र के पहले आधा अक्षर जिस शब्द में दिख जाएगा वह कौन सा संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि। तो देखिए दोस्तों यह के पहले हम लोग आधा द देख रहे हैं, यह के पहले क्या है, आधा द है, इसलिए यद्यपि हुआ है, तो ये कौन संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग दूसरा शब्द को देखते हैं कि अनुधन आय, अनुय। तो देखिए दोस्तों वह के पहले आधा न है, वह के पहले क्या है, आधा न है, इसलिए कौन सा संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला शब्द देखते हैं पितृधन आदेश, पित्रादेश। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पित्रादेश यानी कि इसमें आधा र है ना, त के पहले आधा र है, इसीलिए कौन संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। तो जिस शब्द में य व र के पहले आधा अक्षर आपको दिखेगा तो समझ जाइएगा कि वह कौन संधि है, यण संधि है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगली संधि है अयादी संधि। और अयादी संधि का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि यह अक्षर ज़्यादातर 3 अक्षर के होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आ का मात्रा होता है। और अयादी संधि में ए का मात्रा, ए का मात्रा, ओ का मात्रा, औ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा नहीं होता है। ज़्यादातर आ का मात्रा आप लोग देख सकते हैं। और इसका एक और ट्रिक है पहचानने का दोस्तों, कि जब इसको हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो ए, आय, औ और आओ शब्दों को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ए, आय, औ और आओ
आपको अवश्य दिखेगा। तो दोस्तों हम लोग नयन का वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं कि इसमें अ और यह आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो वर्ण विच्छेदन करने के बाद जब आए और आओ आए तो समझ जाइएगा कि यह कौन संधि है, अयादी संधि है। इसी तरह से दोस्तों पावन का वर्ण विच्छेदन करने पर आपको इसमें आओ दिखेगा, नायक का वर्ण विच्छेदन करने में आपको आय दिखेगा और पवन का वर्ण विच्छेदन करने पर अ दिखेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका अयादी संधि, जिसको हम लोग बहुत ही आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से समझ सके हैं। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।